नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋचा भूषण। इस वक्त की बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, पर आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बैंकों से कहा है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली के विस्तार की योजना पर तेजी से अमल करें। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार हो रहा है सुधार। समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज उन्हें राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बीएसएससी घोटाला बिहार का व्यापक घोटाला है। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बैंकों से कहा है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली की विस्तार की योजना पर तेजी से अमल करे ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकों से अधिक लाभ मिल सके। वहीं पटना में शुक्रवार को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 59वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बैंकर्स ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करें। बैठक में ऋण वितरण सहित बैंकों से संबंधित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। राज्य सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिहार काउंसिल ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर से पटना में 2 दिवसीय बिहार विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में क्षेत्र के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक ने भाग लिया। विभाग के निदेशक अतुल सिन्हा ने बताया कि बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती संभावनाएं पर विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। ये 6th and 7th बिहार विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है आज से 3 दिनों के लिए, और इसमें बिहार भर के सारे साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स वो लोग जुटे हैं और वो लोग अब डिफरेंट साइंटिफिक टॉपिक्स पे अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे। और बाहर से कुछ IIT मुंबई से और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। वो लोग उनके पेपर्स को ऑब्जर्व करेंगे और उस पर डिस्कशन होगा और फर्दर किन टॉपिक्स पे रिसर्च और फर्दर किया जा सकता है, किन टॉपिक्स को, किन रिसर्चर्स को कमर्शियल वेंचर्स पे कन्वर्ट किया जा सकता है। वहीं पटना के IGIMS में आयोजित 3 दिवसीय समारोह का उद्घाटन राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने किया। मौके पर संस्थान के निर्देशक डॉक्टर NR विश्वास ने लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव को सम्मानित किया। इस अवसर पर लालू प्रसाद ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। उन्होंने डॉक्टरों से आम और गरीबों की सेवा करने की अपील की है। कितना अच्छा बनाया है, एयर कंडीशन में वो सब अपना मतलब रख रखा है। झगड़ा का कारण हो जाता है डॉक्टर और पब्लिक में, तो लोग तो जानता नहीं है, अनपढ़ आदमी आता है। ये जाके बाहर अगर उसका नौकरी चला गया आदतन पोस्टिंग करा दिया कहीं गुजरात में, झारखंड में, तो वहाँ पर तो लागू नहीं है। गुजरात में लागू है, गुजरात में कहाँ लागू है? कुछ क्लियर नहीं हो रहा, सब क्लियर है। सरकार इस पर्सन में है। बिल्कुल जो कानून बना रहा, सख्त बना रहा है और सरकार उठेगी। सर क्या लग रहा है शराबबंदी कानून ठीक तरीके से नहीं लागू हो पा रहा है, फेल हो पा रहा था, यही कारण है कि ठीक ढंग से लागू हो रहा है। बीमारी एक दिन में नहीं छूट जाता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं ना ठीक होने के बाद भी कभी बेड पर रहो। ट्रक माल पकड़ा रहा था। हाँ तो पकड़ा रहा था, जा भी तो रहा है। समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज उन्हें राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य समारोह का आयोजन पटना के कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राजद प्रदेश कार्यालय में भी जननायक कर्पूरी ठाकुर की 29वीं पुण्यतिथि पर राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी व्यवस्था को लाने वाले कर्पूरी ठाकुर ही थे और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि
जो कि आज अवसाद का दिन है, दुख की घड़ी है। आज ही के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का देहावसान हुआ था। ठीक, जो एक महान नेता थे, जन जन के नेता थे, और उन्होंने बिहार की धरती पर एक डेमोक्रेटिक और सोशलिस्टिक वैल्यू सिस्टम को पूरी तरह स्टैब्लिश किया था। बिहार की धरती पर जो भी समाजवादी और सामाजिक न्याय की व्यवस्था बनी है, उसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आशीर्वाद का आशीर्वाद एक बड़ा कारण है, और उन्हीं के द्वारा बोए गए बीज तो आज हम फलता फूलता लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के रूप में देख रहे हैं। उधर जदयू प्रदेश कार्यालय में भी समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्व मंत्री श्याम रजक समेत कई नेताओं ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और हम सब जो उनके वंशज हैं, हम सब उनके प्रति नमन करते हैं और इसी बात का संकल्प लेते जनता दल यू उनके आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके कर्तव्यों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम उसके लिए संकल्प लेते रहे हैं। साथ निश्चय हो, शराबबंदी हो, लोक शिकायत निवारण हो, ये सारे कार्यक्रम जो कर्पूरी ठाकुर जिस बात को सोचते थे, समाज के जो सबसे पीछे तबके के लिए, उसकी पटना उच्च न्यायालय ने कृषि समन्वयक लगभग 4000 पदों पर बहाली के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC के प्रकाशित किए गए परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्त किए जाने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रवि रंजन ने इस मामले में राजीव नयन और अन्य की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की है। मामले पर अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। वहीं याचिकाकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि समन्वय की चयन प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन और आरक्षण के प्रावधान का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। कई ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है जिनकी उम्र तय सीमा से काफी अधिक है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशताब्दी वर्ष के अवसर पर घोषित गरीब कल्याण वर्ष के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने गरीबों के कल्याण का जो मार्ग दिखाया है, उसे आम लोगों तक पहुँचाने के लिए भाजपा यह कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बैठक का मुद्दा है आज गरीब कल्याण वर्ष, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह। राज्य सरकार गंगा नदी की अविरलता को लेकर काफी गंभीर है। सरकार ने इस विषय पर पटना में 25 और 26 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया है। जल संसाधन विभाग के मंत्री राजीव रंजन सिंह पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गंगा की अविरलता को राज्य सरकार एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश नदियों के विभिन्न पहलुओं पर विचार आमंत्रित किया जाएगा। बिहार के रोहतास में पत्रकार पर हमला के विरोध में ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले सुपौल स्थित गांधी मैदान में पत्रकारों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं आए दिन पत्रकारों के साथ हो रही घटना के विरोध में गोलबंद AIRA परिवार ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आयरा के प्रदेश महासचिव प्रवीण गोविंद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में पत्रकारों पर हमला और जुर्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में पत्रकारों पर हमला, पत्रकारों पर जुल्म अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयरा के बैनर तले संपूर्ण प्रदेश में निर्णायक लड़ाई का शंखनाद किया जाएगा। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार चेत जाए, पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी दे। अगर यही स्थिति रही तो हम ईंट से ईंट बचा देंगे। बेगूसराय के एक युवक को रंगदारी नहीं देने पर सहरसा जिले के फरकिया में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। घायल को गंभीर हालत में बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल के पिता ने बताया कि आरोपी के द्वारा लगातार 10,000 रुपए रंगदारी की मांग की जा रही थी, नहीं देने पर गोली मार दी गई है। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। कितना पैसा मिला? 10,000। किस चीज का? ऐसी में खेबे से बेरंदारी मिलाया मारा था उसका पैसा। क्या कर रहे थे? भैंस लेकर दिया। कौन लोग था मारने में? कितना लोग था? लोग था लगा रहा है, राहुल राय, गौतम राय गोली मार, राहुल राय लगा रहा है पकड़ा, गौतम
रहा है, गोली मारा, उसके बाप का कर रहे हैं, ऑर्डर किया मारो। इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। हमें और हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।